हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ सरसों साफ़ कर रही थी और थोड़ा मटर और सरसों गेहूँ मिक्स हो गया था, उसको मैं थोड़ा साफ़ कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स इस बार कई दिनों के बाद मैं ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारा काम था, जो मेरा रुका हुआ काम था उसको करने में बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो मुझे एडिटिंग करने का टाइम नहीं लगा था, इस वजह से थोड़ा लेट वीडियो अपलोड हो रहा है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखना। तो फ्रेंड्स जैसे कि कभी कभार वाले काम होते हैं, गेहूं धोना, सरसों वगैरह साफ़ करना, ये सारे काम मेरे पड़े हुए थे। तो मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए हैं। तो एक जैसे मैं आपको पता है ना, हमारी दुकान है और सिलाई भी है। तो मैं ये सारे घर के जो काम होते हैं ना, मैं कभी कभार ही छुट्टी करती हूँ, तो इकट्ठे सारे निपटा लेती हूँ 1-2 दिन के अंदर। तो वही मैं कर रही हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है काफ़ी गर्मी पड़ रही थी। मुझे क्या, आपको पता ही है, गर्मी हर जगह ही पड़ रही है, जो बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। तो बहुत ज़्यादा प्यास लग गई थी, तो वही मैं लड़के से पानी मांगी थी, तो वही मुझे पानी दिया लाके पीने के लिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं अपनी लाइफ की एक ऐसी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे आप लोग सुन कर ना, आप लोग पक्का ये सोचेंगे कि ज़रूर, मतलब कि हमें घर बैठे कुछ ना कुछ हम बहनों को ज़रूर करना चाहिए। किसी के भरोसे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि अपने पति के भरोसे भी नहीं बैठना चाहिए। हमें सच में आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है आज के टाइम में। अगर आत्मनिर्भर नहीं है, अपने पैरों पर नहीं खड़े हैं, तो समझो आप जीरो हो, कुछ नहीं हो आप। ना तो कोई वैल्यू, ना तो जान, ना कोई पहचान, ना कोई इज्जत, कुछ नहीं है आपके पास। अगर आप आत्मनिर्भर हैं, अपने दम पर कुछ कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो ही समझ लीजिए आपकी वैल्यू है कुछ, घर में भी और बाहर भी। और पैसे की कीमत तो क्या होती है ना, जिनको नहीं पता है ना, आज की स्टोरी सुनेंगे तो पक्का है उनको पैसे की कीमत जो है अच्छे से समझ में आ जाएगी कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। कभी कभी क्या होता है ना फ्रेंड्स, जिनके पास ढेर सारा पैसा होता है उन्हें कभी पैसे की वैल्यू मालूम नहीं होती है। वो ऐसे ही पैसे उड़ाते रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि हाँ हमें उड़ाना है या नहीं उड़ाना है। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं होते हैं ना, वो वहाँ भी पैसे खर्च नहीं कर पाते हैं जहाँ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब कि ज़रूरत ही होती है, वहाँ के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जिनके पास ढेर सारे पैसे होते हैं, उन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं है कि जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ भी उड़ाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो देख लीजिए, मैं अम्मा को नहला ली थी, सबको नहला ली थी, अम्मा को नहला रही थी। तो मैं वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने सोचा चलो क्या बनाएं। लेकिन उसके बाद फिर काफ़ी देर ये बच्चे भी खेल उल रहे थे, नहा रहे थे, बहुत ही तेज़ गर्मी पड़ी रही थी। तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं वीडियो। तो मैं यहाँ पर नहाई, बच्चों ये नहाया, अम्मा को नहलाकर मैंने साइड में कर लिया था। तो युवराज मेरे को भी भिगो दिया, मैं कहा चलो मैं भी नहा लेती हूँ। तो ब्रोनो को भी नहलाना था, मेरा डॉगी है जो बहुत डरता है नहाने से। तो उसको मैं ज़बरदस्ती नहलाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। तो जब भी उसको नहलाओ ना, तो वो भागता है, चिल्लाता है, मेरे से नहाता नहीं है। ज़बरदस्ती उसको रस्सी में बांध के नहलाती हूँ तो ही नहाता है। तो मैं जब नहलाने जा रही तब तो वो भाग गया था। तो जब पतिदेव नहला रहे थे तो उनके हाथों से नहा रहा था। अभी वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। हाँ तो फ्रेंड्स मैं क्या कह रही थी ना, कि एक हाउस वाइफ है जो ना, उनको जो है अपने आप पर ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि बिना कुछ किए ना कुछ होता नहीं है। तो फ्रेंड्स कुछ लोग होते हैं ना, वो यही बोलती हैं बहनें हमारी कि सारा दिन मतलब कि काम घर का ख़त्म ही नहीं होता है, दोपहर हो जाता है काम करते ही, थोड़ा दोपहर में आराम करने को मिल जाता है, उसके बाद फिर काम ही रहता है। घर में इतने सारे, कुछ और करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स ये तो सिर्फ़ और सिर्फ बहाना होता है, वरना तो हर हाउसवाइफ के पास काम होता है। क्या वो बहनें जो घर का भी काम करती हैं और बाहर भी काम करती हैं, क्या वो हाउसवाइफ नहीं है? क्या उनके पास काम नहीं होता है? सबके पास काम होता है, लेकिन जिनको कुछ करना होता है ना, वो अपने लिए टाइम निकाल ही लेते हैं फ्रेंड्स। और एक बात और, जब तक ना हमारे सामने जो है कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ जाती है ना, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम का फेस करते हैं ना, तभी ज़्यादातर हमको समझ में आता है पैसे की वैल्यू, वक्त की वैल्यू क्या होती है।
तभी हमको समझ में आता है। जब तक किसी प्रॉब्लम को फेस नहीं करते हैं ना, हमें समझ में भी नहीं आता है कि हाँ, पैसे की कीमत क्या होती है, वक्त की कीमत क्या होती है। ये जो लाइफ गुजरती जा रही है, जिसमें हम मौज मस्ती के लिए या सुकून पाने, सुख के लिए, अपना आराम ढूंढने के लिए सोचते हैं ना, तो बस सुख और आराम ही नहीं सोचना चाहिए, हमें कुछ और भी करना है, ये भी तो हमें सोचना चाहिए। लेकिन तभी हमें एहसास हो पाता है ना, जब कोई प्रॉब्लम हम फेस करते हैं ना, उसी टाइम हमको अच्छे से समझ में आता है कि हाँ, पैसे की कीमत क्या होती है। तो फ्रेंड्स, मैं तो ना आपको अपनी एक स्टोरी बताती हूँ। काफ़ी साल पहले है, जब हमारी दुकान नहीं खुली थी, हमारी बिटिया अकेले थी। तो जब हमारा दूसरा लड़का हुआ था, जब मतलब कि हमारी डिलीवरी हुई थी, तो समझ लीजिए उस टाइम हम कुछ काम नहीं करते थे, ना ही सिलाई करते थे और ना ही दुकान थी हमारी। उस टाइम हमारे पास पैसे भी नहीं हुआ करते थे, 1 रुपए भी नहीं रहते थे। तो उसी टाइम जब डिलीवरी हुई थी तो हमारे पास पैसे नहीं हुए थे हॉस्पिटल जाने के लिए, तो हमने उधार लिए थे किसी पड़ोस में किसी से। लेकिन जो है, जब डिलीवरी के बाद जो है बेबी होता है, घर आते हैं, तो ऐसी कुछ ही लेडीज़ें होंगी जिन्हें डिलीवरी के बाद एक आध हफ्ते उनको देखभाल ना की हो, मतलब उनको किसी की देखभाल ना मिली हो, या जो डिलीवरी के बाद खाने पीने को मिलता है, जैसे दूध वगैरह पीने को मिलता है, उसमें कुछ डालकर खाने पीने के लिए थोड़ी उस टाइम कमज़ोरी हो जाती है ना लेडीज़ों को डिलीवरी के बाद, तो हफ्ते 10 दिन अच्छे से देखभाल की जाती है उनकी। तो ऐसा कुछ ही बहनें होंगी जिनके साथ ऐसा हुआ होगा कि उनकी कोई भी देखभाल नहीं हुई होगी, डिलीवरी के बाद भी वही दाल रोटी ही खाने को उनको मिला था। ऐसे ही मतलब थोड़ी जो डिलीवरी के बाद जो है ख़ास देखभाल होती है ना, वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं मिली थी उस टाइम, क्योंकि कोई देखभाल करने वाला कोई था भी नहीं। जो मतलब ननद वगैरह थी, वो हमसे उतनी बातचीत नहीं रखते थे, उतना कोई मतलब नहीं रखते थे। और पतिदेव थे, वो अपना दाल रोटी बना के दे दिया करते थे मेरे को, और कुछ दूध वगैरह था भी नहीं, मतलब लाते भी नहीं थे। तो कोई बनाने वाला भी नहीं था कि दूध में कुछ मिला उला के बना दो खाने पीने के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो 8-10 दिन कुछ भी नहीं खाई थी मैं, सिर्फ वही दाल रोटी, चावल मना था, डॉक्टर ने मना किया था। तो एक आधा बार सब्जी मिल जाती थी, नहीं तो दाल रोटी ही खा के मैंने 8-9-10 दिन बिताए थे। और उसके बाद जब निकासन वगैरह जो भी होता है, जब वो सारा कुछ हो गया था, तो फिर मैं जब वहाँ से निकली थी, तब उसके बाद जो है फिर मैंने थोड़ा बहुत दूध अपने लिए लगवाया था। तो उसका भी पैसा, मतलब जैसे गांव में होता है ना कि चलो उधार भी चल जाता है, आगे पीछे दे देंगे, ऐसा भी चल जाता है। तो मेरे साथ ऐसे भी दिन आए हैं फ्रेंड्स, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है चीज़ों की ना, वो भी मेरे को कभी कोई, मतलब यूँ कह लीजिए, कोई खुशी वाली बात मेरे साथ कभी हुई ही नहीं है। जब समझ लीजिए कि लोग होते हैं, लोग मतलब किसी के पास होते हैं, कुछ खास लोग होते हैं जो उनकी दुख में देखभाल करते हैं, सुख में उनके खुशियों के साथ रहते हैं। तो सुख की तो बात ही छोड़िए, हमारे सुख तो पता नहीं कब आए कब नहीं, हमको पता ही नहीं चला। लेकिन दुख आए ज़रूर हैं, जो जिनका मुझे अच्छे से ध्यान है। तो फ्रेंड्स, इतने सारे दुखों के झेलने के बाद ही मेरे को अच्छे से समझ में आया था हाँ कि पैसा क्या होता है, पैसे की कीमत क्या होती है। अगर मैं कमाऊंगी नहीं तो समझ लीजिए कुछ नहीं होने वाला है मेरा फ्रेंड। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद थोड़ा लड़का बड़ा हो गया था, उसके बाद ही हमने अपनी दुकान खोली थी, वहाँ पे सिलाई भी खोली थी फ्रेंड्स। तो सिलाई करके मैं आज अपना पूरा खर्चा उठा लेती हूँ, बच्चों का भी उठा लेती हूँ, और घर में कुछ ज़रूरी जो सामान हमें ज़रूरत का महसूस होता है उसको भी मैं ले लेती हूँ। अगर यही जब मैं काम नहीं करती ना, कुछ नहीं करती, वैसे सब बहनों की तरह मैं भी सोचती दोपहर तक खाना पीना बनाओ, कपड़े लत्ते धो, बच्चों को देखो, उसके बाद जब दोपहर आ जाए तो लेटो, आराम से मोबाइल खोंचो, उसके बाद फिर दूसरी मीटिंग उठो, घर का काम धाम करो। अगर यही मैं भी सोचती तो फ्रेंड्स, आज तो मैं एक एक रुपए के मोहताज होती, एक एक रुपए की मोहताज तो मैं पहले थी ही। आज तो मैं समझो उससे भी अगर कुछ कम होता है ना तो मैं वही होती आज। लेकिन आज शुक्र है, मैं आज अपने हाथों पैरों पर खड़ी हूँ और अपना खुद कमा खा रही हूँ। इसका मुझे बहुत ही ज़्यादा
खुशी महसूस होती है कि हाँ, अगर मैं समझ लीजिए कुछ कमा रही हूँ तो समझ लीजिए बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। क्योंकि अगर मैं तो हर बहनों को यही कहूँगी ना कि उनके हस्बैंड चाहे जितना भी कमाते हों पैसे, जितने भी हो उनके पैसे हों, लेकिन उन्हें खुद ना अपने पैरों पर कुछ ना कुछ खड़े होकर करना चाहिए। क्योंकि अपने पैसे अपने ही होते हैं। हम हस्बैंड के पैसे के भरोसे अपने समझ लीजिए खुद के खर्चे भी समझ लीजिए उनसे मांगने, हमें तो बिल्कुल भी मांगने में किसी से अच्छा नहीं लगता है। अगर किसी से कुछ मांगना होता है ना तो मैं सोचती हूँ ना, इससे अच्छा ना ही बोलूँ, या तो अगला इंसान खुद बोल दे कि हाँ तुमको ज़रूरत है तो ये ले लो। अगर वो खुद से नहीं बोल रहा है तो मेरा मांगने की ना आदत ही नहीं है। बचपन से ही मैं किसी से कुछ मांगी नहीं हूँ। मैं आपको बता दूँ, बचपन में मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। क्योंकि मेरे मम्मी पापा, मैं मतलब बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मेरे मम्मी पापा घर वर सब कुछ ठीक ठाक था। पैसे की मुझे कभी वैसे भी कमी नहीं थी मायके में। तो मेरे हिसाब से तो किसी से कुछ मांगने से अच्छा है ना, आप वो चीज़ ही छोड़ दो। मतलब कि इच्छा ही त्याग दो कि मुझे वो चीज़ चाहिए। अगर आपको चाहिए तो खुद मेहनत कर लो, तो अपने पैसे हों तो उससे ख़रीद लो। क्योंकि हस्बैंड से भी बार बार किस चीज़ के लिए आप क्या क्या मांगते रहेंगे, उनको भी अच्छा नहीं लगता बहुत। मतलब कि कभी कभी तो बोल भी देते हैं ना कि तुम्हें पता नहीं कितना पैसा लगता है, ये वो दुनिया भर का, मतलब गुस्सा भी हो जाते हैं, नाराज़ भी हो जाते हैं। क्योंकि वो आज की महंगाई में भी सबको मालूम है ना कि सभी लोग पैसे बड़ी मेहनत से कमाते हैं, तो ज़्यादा फालतू खर्च के लिए नहीं देता कोई भी हो। तो अगर हमारे पास रहते हैं तो हम अपनी हर पसंद की चीज़ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब है कुल मिला के आपके पास कितना भी पैसा हो, अमीर हो, वो अच्छी बात है, लेकिन ना अपने दम पर कुछ करने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। इससे ना आपकी वैल्यू भी होती है, इज्जत भी होती है और मान सम्मान भी होता है। फ्रेंड्स, मैं तो बहुत अच्छे से समझती हूँ इस बात को। हमारा ब्लाउज़ भी यहाँ